25 दिसंबर 2021 की बात है ये, लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कितने सालों तक इंतजार किया था इसका यार। और ये जो टेलीस्कोप है इसके पास पूरी पावर है, शक्तियां है कि ये हमारी बुक्स को रीराइट कर सकता है। बिग बैंग जो हुआ था उसको चुनौती दे रहा है, ये चैलेंज कर रहा है उसको। यार आपकी ये उम्र है ही नहीं। कैसे नहीं बताता हूँ। पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कहाँ है ये, क्या गुल खिला रहा है, काम कर रहा है बहुत तगड़े तगड़े। तो बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये, इसको आप इस तरह से समझिए कि हम जो आंखों से देखते हैं वो एक छोटी सी विंडो है विजिबल। पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक छोटी सी विंडो होती है विजिबल जिससे हम देखते हैं। उसके अलावा माइक्रोवेव है, रेडियो है, इंफ्रारेड, बस इसी की बात है सारी। अब इंफ्रारेड में हमारे को यूनिवर्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है यार? कहीं पे क्लाउड्स है जिनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स जो स्पेस में है, उसके पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, किसी को क्या पता लगे। लेकिन जो इंफ्रारेड है ना वो उस मॉलिक्यूलर क्लाउड से भी अंदर आ सकती है। ये पावर होती है इंफ्रारेड की, तो वो वहां से आ सकती है। अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें पता लगे कि यार पीछे क्या चल रहा है, तो हम यूनिवर्स में पीछे जा सकते हैं। ठीक है, पास्ट में जाकर के बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस टेलीस्कोप के थ्रू स्टडी कर रहे हैं कि यार ये स्पेस टेलीस्कोप है, भारत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको स्पेस में क्यों भेजा भाई? इंफ्रारेड वहां से चलो निकल के आ रही है तो अर्थ तक भी पहुंच जाएगी, तो यहीं रख लो इसको। हमारे पास में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड इसके मॉलिक्यूल्स है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होती है इंफ्रारेड रुक जाती है यार। ये है ना उनको रोक लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अर्थ तक वो पहुंच ही नहीं पाई। तो हमें क्या करना होगा? हमें स्पेस में जाना होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, जहाँ पे ये घूम सके 400 से 500 किलोमीटर, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। क्या शानदार काम कर रहे हैं ना, कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर आपका सवाल होगा कि यार भारत ठीक है स्पेस में भेजना है, वहाँ भेज देते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये क्या है, 15 लाख किलोमीटर दूर वो जगह कहाँ है। ये आपको बताने से पहले बता दूं कि ये 500-700 किलोमीटर ऊपर क्यों नहीं भेजा कि अर्थ को ऑर्बिट कर ले और अपना काम करे। क्यों बजट बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव है कि अगर मून 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे मून की, चांद की, वहां पर एक बम्बल बी है, एक बम्बल बी, सोचो आप, उसकी हीट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। यार शानदार वर्क किया है ना साइंटिस्ट ने। अब इसको रहना है कूल। अब ऐसा नहीं कि ये हमारे 800 किलोमीटर ऊपर रह करके अर्थ को ही डिटेक्ट कर रहा है, मून को ही डिटेक्ट कर रहा है, इन सबको डिटेक्ट कर रहा है। और हम बना रहे किसके लिए? डीप स्पेस के लिए। हम लोग यूनिवर्स के शुरुआती पल है उनको स्टडी करने के लिए, शुरुआती गैलेक्सीज को, शुरुआती स्टार्स को, उन सब ऑब्जेक्ट्स को, तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो कि यूनिवर्स के साथ शुरू हुए, उनको स्टडी करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा? इसको ऐसी जगह भेजना होगा कि भैया आप अपना काम करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने अर्थ के चारों तरफ हमारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारी अर्थ जो ऑर्बिट करती है सन के चारों तरफ, तो जैसे एक पॉइंट होता है दूर, यहाँ सन, यहाँ अर्थ, और यहाँ पे वो पॉइंट होता है लेग्रांजे पॉइंट 2। और उससे पहले अगर पहले देखते हैं हम तो लेग्रांजे पॉइंट 1, आगे लेग्रांजे पॉइंट 3 और 4 इस तरह से हमारे पास में होते हैं। ये पॉइंट होते हैं ग्रेविटेशनली स्टेबल। किसी चीज को वहां रख दो, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, वहीं चलते रहेंगे। जैसे हमारी अर्थ ऑर्बिट करिए तो वो उसके साथ साथ इस तरह से चलते रहेंगे। तो अब वहां पे 15 लाख किलोमीटर दूर है, अर्थ की हीट डिटेक्ट नहीं करेगा, मून की हीट डिटेक्ट नहीं करेगा, वो स्टडी करेगा अपने आराम से बहुत ही गजब तरीके से यूनिवर्स को। अभी हाल ही की बात बताता हूँ आपको, 6 गैलेक्सीज को उसने स्टडी किया। और वो गैलेक्सीज है ना हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जो कि इतने टाइम बाद, लगभग 14 बिलियन ईयर्स बाद में अभी आज उसमें हम रह रहे हैं, वो शुरुआती समय से कुछ 500, 700, 800 मिलियन ईयर बाद ही उस तरह की गैलेक्सीज, उससे भी मैसिव गैलेक्सीज, उससे भी ज्यादा इवॉल्व स्टार या थोड़े उसके बराबर के। तो ये कैसे हुआ? मतलब शुरुआत में ही यूनिवर्स इतना परिपक्व हो गया था, इतना तैयार हो गया था। तो इसका मतलब बिग बैंग क्या उसी टाइम पे हुआ था जो अभी बताया जा रहा है, या उससे पहले शुरू हुआ था? ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है? तो इनके ऊपर अब साइंटिस्ट को वर्क मिल गया है, नई स्टडीज सामने आ रही है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी तरह से बहुत सारी स्टडीज कर रहा है। और देखो दूर की स्टडी कर रहा है, लेकिन वो होता है ना, घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। सोलार सिस्टम की खूबसूरत फोटोज है, चाहे जुपिटर की देख लो आप, सेट क्या गजब की फोटो आई थी सैटर्न की, है ना। साथ ही साथ अगर यूरेनस और नेपट्टून की देखते हैं तो मस्त एक नंबर फोटोज आई थी। तो ये फोटोज भी इसने डिटेक्ट करी। इनके मून्स जिनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, उनको भी इसने स्टडी किया। तो डीप स्पेस भी और प्रेजेंट भी सब कुछ स्टडी कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या आपको लग रहा होगा ठीक है यूनिवर्स के लिए, हमारे लिए क्या, जनरल आदमी के लिए क्या? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बात तो मानते हो ना आप लोग, दृष्टि है तो सब कुछ है।
तो हुआ क्या कि जब इसको डेवलप कर रहे थे ना, तो एक टेक्नोलॉजी बनी, एडवांस्ड वेव फ्रंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। अब वर्ड सुन के आपको लगेगा पारस यार क्या हैवी वर्ड है, बहुत ईजी है, समझो। उसका काम क्या था कि वो जो एडवांस्ड वेव फ्रंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने उसकी ऑप्टिक्स में यूज़ करी कि भाई मिरर है, वहाँ पे ऑप्टिक्स है, हमारी आंखों में क्या है, ऑप्टिक्स ही तो है, देखने का ही तो काम है। अगर हमें हमारी आंखों का मैप मिल जाए, टोपोग्राफिक मैप इजीली मिल जाए हमारे को, तो हम डिजीज़ जो हमारे पास में ऑक्यूलर डिजीज़ होती है, नेत्र संबंधी रोग होते हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम लोग क्योर कर सकते हैं। जो मेडिकल फील्ड है उसमें तो एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, और आया है रिवॉल्यूशन। वो एडवांस वेव फ्रंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जैसे ही टेलीस्कोप में लगाए, उसके बाद में मेडिकल साइंस में भी हो गया कि यार वी कैन यूज इट हियर एज वेल, लेट्स गिव इट अ ट्राई। दिया ट्राई, और आज जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे आंखों का मैप इस तरह से बन गया, सर्जरी बहुत इजीली हो गई, इसी की देन है। तो इंसानों को जाने से पहले इसने बहुत कुछ दे दिया था। बाकी इसकी स्टडीज़ बहुत ही खूबसूरत आ रही है, रिजल्ट्स बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। तन्मयज़ अमेजिंग स्पेस यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको इसको लेकर के तमाम अपडेट्स, इसको ही लेकर क्या एस्ट्रोनॉमी को लेकर के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो ये था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। मैं हूँ पारस शर्मा, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप। उम्मीद है यार मज़ा आया होगा आप लोगों को। देखो मुझे तो बहुत आया, और जैसा भी आपको लगा, कैसा भी लगा हो आपको, कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाना यार, है ना। बातचीत क्या दोनों तरफ से चलती रहनी चाहिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो ज़रूर उसको लेके भी आएंगे। बाकी मिलते हैं कॉस्मिक बातों के नए एपिसोड में जल्दी।